बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम सेकेंड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। इसका टाइटल है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन के तारुफ की तरफ आएंगे और इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इस एक्सरसाइज के पहले 3 सवालों को करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉनिक सेक्शन, या जिसको सिंपली हम कॉनिक्स का नाम देते हैं। तो क्या चीज़ है वो? कॉनिक्स आर द कर्व्स obtained by cutting a right circular cone by a plane is called conic section or simply conics। हमारे पास एक कोन होती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कोन को देखते हैं जिसमें आप आइसक्रीम की शेप ले सकते हैं, कर्नेट वगैरह की शेप ले सकते हैं। ये सारी की सारी कोन्स की शक्ल में ही है। और इसको हम जब कट करते हैं डिफरेंट एंगल पे विद द हेल्प ऑफ अ कटर, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स हासिल होती है। अब हम डिफरेंट शेप्स की तरफ जाएंगे। उसी तरफ हम पहले इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं कि राइट सर्कुलर कौन किस चीज़ का नाम है। मैं एक डायग्राम नेक्स्ट पेज पे आएगी, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास एक लाइन होगी, लेट आर एस बी अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। Let A be a fixed point on RS. All lines through A and points on the circle generate a right circular cone and the lines are called rollings or generator। ये लाइंस जिनकी मदद से ये नई शेप्स जनरेट हुई हैं, सर्कुलर कोन जनरेट हुई हैं, इनको हम रोलिंग्स कहते हैं या फिर जनरेटर्स हम कोन कहते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा था एक्चुअली, फिर जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास कोन के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। द सरफेस जनरेटेड बाय द लाइंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड लैप्स। मैं अभी जहाँ पे राइट सर्कुलर कोन को जिसको एक्सप्लेन कर रहा था उसके हम डायग्राम की तरफ आते हैं। ये मेरे पास है राइट सर्कुलर कोन। तो इसमें मैंने कहा था कि लेट आर एस बी अ लाइन थ्रू द सेंटर। ये मेरे पास आर एस एक लाइन है और ये सेंटर से है, सेंटर से पास थ्रू द सेंटर सी। तो मेरे पास ऑफ अ गिवन सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेट ए बी अ फिक्स पॉइंट ऑन आर एस। मेरे पास आर एस के ऊपर ये ए एक कोई फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ए कोई फिक्स पॉइंट है। ऑल द लाइंस थ्रू ए, तमाम लाइंस जो आप ए में से गुजारते हैं, ये लाइन जिनको हम डॉटेड लाइन कह रहे हैं, ये तमाम की तमाम ए में से पास हो रही है। all the lines through A and points on the circle generate circular cone। तो ये तमाम की तमाम जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, एक सर्कुलर कोन। इन सब को जब हम आपस में मिलाते हैं, यहाँ से इन सब को आपस में जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक सर्कुलर कोन हमारे पास एक हासिल होती है। सेम एज हम इसको सिमेट्रिकल है, जैसे अपवर्ड बनेगी वैसे डाउनवर्ड बनेगी। तो ये वाली जो लाइंस है एक्चुअली इनको हम क्या कहते हैं, जनरेटर्स कहते हैं या रोलिंग्स कहते हैं। ये वो एक्सिस है जिसके अराउंड हम ये लाइंस को जनरेट कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि इन रोलिंग्स को आपस में मिलाने से सर्कुलर कोन हासिल होती है और उसके दो हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा होगा जिसको अपर नैप कहेंगे और एक नीचे वाला हिस्सा होगा जिसको लोअर नैप का नाम देंगे। तो सेम एज हम इसकी फर्दर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आर एस है ये एक्सिस ऑफ कोन है एक्चुअली। तो इसमें फिर हम करते ये हैं कि इस कोन को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कटर। तो हमारे पास एट ए डिफरेंट एंगल पे जब कट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स हासिल होती है इस कोन की वजह से। मिसाल के तौर पर, इफ द कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, देन द सेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। यानी कि ये मेरे पास कोन है, मेरे पास ये एक प्लेन है जो कटर है जिसको हम कहते हैं। हम इस कोन को कटर की मदद से परपेंडिकुलर एंगल, यानी ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलरली हम इस कटर की मदद से कोन के एक हिस्से को अपर नैप या लोअर नैप को कट करते हैं। जब हम एक्सिस के परपेंडिकुलर कटर को ड्रा करेंगे तो कट होने के बाद जो नई शेप होगी तो वो हमारे पास एक सर्कल ही होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहें
तो आप अपने घर में एक पेज लें और पेज को आप सेम एज इसी कोन की शक्ल बनाएं। जैसे हम किसी रेडी वाले से चने या मूंगफली लेते हैं तो जिस शेप में हमें वो बना के कोन देता है, सेम एज आप उसी तरह की कोन बनाएं। और आप एक कटर लें, एक ब्लेड लें या आप कोई और किसी तरह कटर लें और उस कटर को आप इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली, यानी कि इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली आप इसको कट करें। जब आप इसको कट करेंगे तो आपको एक जो शेप नज़र आएगी कट होने के बाद इस कोन के ऊपर, वो आपको सर्कल ही नज़र आएगा। सेम एज इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड, अगर आप इसी कटर को अब पहले परपेंडिकुलरली एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने कट किया था, अब आप इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो इससे, और या तो अपर नैब को कट करें या लोअर नैब कट करें, तो इससे आपको जो शेप मिलेगी वो इलिप्स ही मिलेगी, बेजवी शक्ल की मिलेगी, जिसकी शक्ल अंडानुमा होगी। पैराबोला, इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल, अगर आप इसको इस तरह से कट करें कि इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर ये थे, ये वाली लाइन से, ये जनरेटर से, ये जनरेटर थे, ये जनरेटर थे। अगर आप इस कटर को इन जनरेटर्स के, इन रोलिंग्स के पैरेलल कट करें, कोन की अपर नैब को या लोअर नैब, किसी एक नैब कट करें, तो उस कट करने के बाद आप जब कट कर लेंगे तो आपको जो शेप नज़र आएगी वो आपको पैराबोला ही नज़र आएगी। सेम एस्टर फिर आता है हमारे पास हाइपरबोला। अब आपने करना क्या, इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस, ये एक्सिस है हमारा, अब आप इस एक्सिस के पैरेलल कटर को इस तरह से, कटर की मदद से कोन को इस तरह से कट करें कि इसके दोनों नैब, अपर नैब भी और लोअर नैब भी, दोनों नैब कट हो जाए। जबकि बाकी तीनों केसेस में हम या तो अपर नैब को कट करते थे या लोअर नैब को कट करते थे। तो जब आप कट कर लेंगे तो जो नई शेप आपको नजर आएगी वो हाइपरबोला ही होगी। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में बैठ कर खुद कर सकते हैं। सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल क्या चीज़ है हमारे पास। The set of all points in plane that are equidistant from a fixed point is called a circle. कि मेरे पास कोई ये फिक्स पॉइंट है, फर्ज किया ये कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का फर्ज किया इस पॉइंट ओ से फासला फर्ज किया वो 5 सेंटीमीटर है। एक और ऐसा पॉइंट पकड़ें जिसका इस पॉइंट ओ से फासला वो भी 5 सेंटीमीटर हो, और एक इसी तरीके से आप तमाम पॉइंट्स पकड़ें जिनका इस ओ से फासला 5 सेंटीमीटर हो। जब आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपको ये एक ऐसी शेप नजर आएगी जिसको हम सर्कल कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, और सर्कल के ऊपर मौजूद किसी पॉइंट से सर्कल तक का फासला जो है ये आपके पास रेडियस कहलाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो हमारे रिक्वायर्ड है इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे, वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व, जब इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल में दो चीज़ों का होना लाजमी है, एक सर्कल के सेंटर का, दूसरा उसके रेडियस का। अब रेडियस के लिए फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट मौजूद होना चाहिए। इफ C of H and K is the center of circle and R is the radius and P is any point on the circle, then तो बाय डेफिनेशन सर्कल के सरकमफ्रेंस से सर्कल के सेंटर तक का फासला रेडियस कहलाता है। C इज अ पॉइंट एंड P इज अ पॉइंट। चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब आपके पास दो पॉइंट दिए गए हों तो आप दो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वो बराबर है मेरे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक ये आएगा। सी भी मेरे पास r के बराबर है, तो लिहाजा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये देता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। इसमें h और k सर्कल के सेंटर हैं और r सर्कल का रेडियस है। याद रखिएगा इस इक्वेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। इसके आगे एक और भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी, उसको जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल का नाम देंगे। तो इसमें अगर h और k दोनों जीरो हो जाएं तो इस केस में सर्कल का सेंटर एट ओरिजिन पे होगा, यानी एक्स वाई प्लेन में एट ओरिजिन पे होगा। इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन देन h एंड k बोथ आर जीरो। फिर इसके बाद हमारे पास एक सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट सर्कल का नाम देते हैं, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। ऐसा सर्कल का रेडियस कुछ भी नहीं होता, यानी रेडियस जीरो होता है। तो इफ r इज द जीरो देन द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल।
नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एग्जांपल्स इसमें पहले मौजूद हैं, वो आप खुद कर लेंगे। मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और कुछ डाटा दिया गया और हमें कहा गया कि आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस बी पार्ट में हमें दिया गया है सर्कल का सेंटर दिया गया है जो कि स्क्वायर रूट 2 एंड -3 स्क्वायर रूट 3 और रेडियस दिया गया 2 स्क्वायर रूट 2 और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया गया हो तो हम इस्तेमाल करते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें एच की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आप x माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक वो देता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और सेम एज ए प्लस बी का स्क्वायर भी ओपन करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 27 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3y प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिर हमें सी पार्ट में दिया गया कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया गया उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट। डायमीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सर्कल के सेंटर में से पास होता है और इसके एंड पॉइंट्स मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फर्स्ट किया ये पॉइंट्स हमें दिए गए, एक -3 एंड 2 है, दूसरा 5 एंड -6 है। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए मेरे पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच एंड के। सेंटर हम निकालते हैं, एक्चुअली सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। तो मेरे पास सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो देगा x1 प्लस x2 बाई x1 प्लस y1 बाई 2 एंड x2 प्लस y2 बाई 2 -3 प्लस 5 बाई 2 एंड 2 माइनस 6 बाई 2। फार्मूले में प्लस आएगा लेकिन 6 ये नेगेटिव है, इस वजह से माइनस हो जाएगा। -3 प्लस 5 करें तो +2 देता है, 2 बाई 2 1 देता है, 2 -6 तो ये -4 देगा डिवाइडेड बाई 2 तो -2। रेडियस आप ए से लेके सी तक का फासला निकाल लें या बी से लेके सी तक का फासला निकाल लें, एक्चुअली ये रेडियस के बराबर ही होगा। ए भी पॉइंट है और सी भी पॉइंट है आपके पास। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 के बराबर। आपके पास सर्कल का सेंटर भी है, आपके पास रेडियस भी है, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इसका इस्तेमाल करें और देखें इसमें एच की वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आने से पहले हम एक सर्कल की नई फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इसमें हम पहले बात कर लें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल किसके बराबर होती है। एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होती है। अगर आप इनकी दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड करें तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी थ्रू दी ओरिजिन। तो अब मेरे पास जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के बारे में आ रही है। ये है हमारे पास द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 represents a circle GF where G, F and C are being constant। इस तरह की आगे हमारे पास इलिप्स की भी इक्वेशन आएंगी, पैराबोला और हाइपरबोला की इक्वेशन भी आएगी, वो भी ऐसे सेकंड डिग्री इक्वेशंस ही होंगी। इनमें हिंट ये है कि इस तरह की सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं और इसमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं होती। सेम एज ऐसे आगे और इक्वेशन आएंगी इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला की, तो उसमें हमने इसी तरह की पहचान रखनी है। तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म जो होती है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होंगे और इसमें एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं होगी। हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, हमने इसको प्रूफ करना है। तो इसमें हमें अगर ये सर्कल की इक्वेशन दी गई हो, प्रूफ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर इस तरह का सर्कल हो तो इस तरह के सर्कल का सेंटर क्या होगा और इस तरह के सर्कल का रेडियस क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो मैं अपनी तरफ से दोनों साइड पे जी स्क्वायर और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड करता हूँ, जबकि मैं सी को पहले ही राइट हैंड साइड पे लेके आ चुका हूँ, तो प्लस का सी इधर आके माइनस हो जाएगा। दोनों साइड पे हम जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम अरेंज करते हैं
ये है एक्स स्केयर प्लस 2gx प्लस जी स्केयर, और फिर वाई स्केयर प्लस 2fy प्लस एफ स्केयर, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी मौजूद है। अगर हम गौर फरमाएं तो ये कंप्लीट स्केयर बन चुका है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये देगा एक्स प्लस जी होल स्केयर, और ये देगा वाई प्लस एफ होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्केयर। तो इस x प्लस जी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस इंटू माइनस जी और होल का स्केयर प्लस ये देगा y माइनस इंटू माइनस एफ होल का स्केयर, दैट इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी का स्केयर रूट और होल का स्केयर, क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली मैं करने क्यों जा रहा हूँ, मैं अपनी जनरल फॉर्म से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको जब कंपेयर करता हूँ x माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर दैट इज इक्वल टू आर स्केयर, तो x ये एज इट इज है, यहाँ माइनस भी दोनों का सेम ही है, जस्ट एच की जगह पे माइनस जी आ रहा है और k की जगह पे माइनस एफ आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आर स्केयर, स्केयर दोनों पे सेम है, r की जगह पे आ रहा है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्केयर। तो मेरे पास इसी तरह के यानी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होगा तो उसका सेंटर होता है माइनस जी कॉमा एफ एंड आर होता है यानी रेडियस होता है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी स्केयर। इसी का इस्तेमाल करके हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, उसके क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एएलपी। तो इसमें हम देखते ये हैं कि हमें एक सर्कल दिया गया, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। अगर हम गौर करें मैंने कहा था कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और इसमें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये सर्कल की इक्वेशन ही है। मैं इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 14 ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पर x स्केयर को x को कोएफिशिएंट है 2g और यहाँ पे x को कोएफिशिएंट है 14 ओवर 5, तो ये 2g इज इक्वल टू 14 ओवर 5। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2f और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 12 ओवर 5 और यहाँ पे प्लस c है और यहाँ पे c नेगेटिव 2 के बराबर है। यहाँ से g की वैल्यू निकालेंगे 2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 भी डिवाइड करेंगे तो मेरे पास g की वैल्यू आती है 7 ओवर 5, f आता है 6 ओवर 5, c की वैल्यू होती है -2। सेंटर मेरे पास अभी हमने पढ़ा है इसी तरह के सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कामा एफ माइनस एफ, जी और एफ की वैल्यू पुट करेंगे। फिर रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास जी की वैल्यू 7 और 5 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 6 और 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 देगा। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आंसर आता है 27 और 5। 27 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 और 9 का स्क्वायर करें तो वो 3 देता है, 3 स्क्वायर 3 ओवर स्क्वायर 5। ये मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का डी पार्ट हमने करना है, उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में एक सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। और फिर इसी को हम जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं। तो जनरल फॉर्म के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2g x को कोएफिशिएंट 2g है, यहाँ पे x को कोएफिशिएंट -2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2f और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 और c का कोएफिशिएंट c मेरे पास है -25 ओवर 4 के बराबर। 2 से डिवाइड करेंगे g -1 के बराबर आता है, f मेरे पास 3 और 2 के बराबर आता है और c -25 ओवर 4 के बराबर आता है। सेंटर मेरे पास बराबर है -g -f, g और f की वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास सेंटर आ जाता है। सेम ऐसे रेडियस में वैल्यूज पुट करते हैं तो रेडियस मेरे पास 19/2 स्क्वायर रूट के बराबर आता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जिसका बी पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इसके बी पार्ट में ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, इन तीनों में से ये सर्कल पास होता है। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको जनरल फॉर्म की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये मेरे पास जनरल फॉर्म है। इसमें ए पॉइंट को पास करें क्योंकि सर्कल इन तीनों पॉइंट में से पास हो रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इस वाई की जगह पुट कर दें तो देखिए आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन ए में पुट करने से मेरे पास इक्वेशन आ जाती है 49 प्लस 49 माइनस 14g प्लस 14f प्लस c दैट इज इक्वल टू 0।
98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस इज पर 0, आप इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। सेम एज ये सर्कल क्योंकि दूसरे पॉइंट में से भी पास हो रहा है, अब ये दूसरे पॉइंट को इस इक्वेशन नंबर ए में से पास करें, x की जगह पे x कोऑर्डिनेट पुट करें, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है 26 प्लस 10g माइनस 2f प्लस इज पर 0, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें आप। फिर आप इसी तरीके से सर्कल सी में से भी पास हो रहा है, तो सी में से जब पास करते हैं तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाता है 100 प्लस 20g प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। मैंने अब करना क्या है, मैंने इसमें जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन नंबर ए की तरफ वापस आना है। तो ये काम करने के लिए मैं करता ये हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 98 माइनस 14g प्लस 14f प्लस सी माइनस इक्वेशन नंबर 1 ये है, माइनस को अंदर ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज करने के बाद आपके पास इक्वेशन आती है 72 माइनस 24g प्लस 16f दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 9 माइनस 3g प्लस 2f दैट इज इक्वल टू 0, आप इस इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। सेम एज इट इज सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है माइनस इक्वेशन नंबर, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आता है माइनस 74 माइनस 10g माइनस 2f। मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में f के कोएफिशिएंट सेम है, बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स में इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास f खत्म हो जाता है और यहाँ से मेरे पास g की वैल्यू आ जाती है जो कि मेरे पास है -5 के बराबर। ये g की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाती है -12, ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर तो वहाँ से c की वैल्यू आ जाती है 0, ये g f और c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर a के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आ जाती है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।